ओ क्या हो गया भाई है? छोड़ो मुझे। अच्छा इतने बेवकूफ नहीं है तुझे छोड़ दे? ऐसा कुछ नहीं है जो तुम लोग समझ रहे हो। अच्छा हम कब से देखे जा रहे हैं, जो कुछ चल रहा है हम सब जानते हैं। ओ मेरा भाई वो मेरी बहन की जैसी है। हाँ। तुम लोग गलत फहमी में हो। अब पकड़े गए हो तो बहन बना लिया। बड़ी जल्दी रंग बदला। शूटिंग चल रही है। ओ देखो किधर है शूटिंग? हमें ड्रामेबाज समझ रहा है? वो किधर गया आशिक? कैमरा कहाँ है भाई? यार कसम अबे से मैं कह रहा मारी से। भाई खुशबू, अगर तुम चाहो ना तो हमें ड्रामे में चांस मिल सकता है। आप समझते क्यों नहीं है हकीम साहब, ये काम बहुत मुश्किल है। आशिक बहुत ही सख्त डायरेक्टर है। भाई आशिक चाहे जितना भी सही डायरेक्टर हो, लेकिन है तो आपका भांजा ना। अरे लेकिन वो सिफारिश को नहीं मानता ना। और देखिए मेरी बात सुने, अगर आप में टैलेंट होगा तो वो खुद बुला के काम दे देगा। खाला लग रही है ना मैं हीरोइन। जीन्स क्यों पहन ली है? अरे भाई खुशबू इसकी उम्र है, देखो कितनी अच्छी लगी शब्बो, और तुम क्यों मना कर रही हो? मैं मना कब कर रही हूँ जीन्स पहनने से, लेकिन मेरी क्यों पहनी है? अपनी खरीद लेना। है क्या मतलब ये तुम्हारी पैंट है? भाई तुम लड़कियों की फैशन कब से करने लगे? तो मैं लड़की नहीं हूँ क्या? और वैसे भी डायरेक्टर साहब ने कहा है कि मुझे एक मॉडल लड़की का किरदार अदा करना है। खाला अभी मुझ पे फिट आ गया, तुम कोई दूसरी पैंट पहन लेना। ये कोई मुफ्त की नहीं है, प्रोडक्शन का पैसा लगा है इस पे। हाँ तो मैं भी तो अदाकारी कर रही हूँ। बहुत अच्छा खुशबू, पूरे डेड लाइन को ड्रामे में घुसेड़ दिया, पर हमारे लिए चांस नहीं बना। अरे हकीम साहब आप खुद सोचें, अगर मेरे बस में होता तो मैं शब्बों का अदाकारी करने देती कभी। बस वो डायरेक्टर बहुत सख्त है ना, अपनी मर्जी से ही कास्ट कर रहा है सबको। वैसे एक बात तो बताओ, ये आशिक अचानक से डायरेक्टर बन कैसे गया? हकीम साहब वो एक आम सी सुबह थी। मैं सुबह का नाश्ता करने के बाद सोच रही थी कि कपड़े धोने के लिए मशीन लगाऊं या फिर छत पे जाके जाले साफ करूं, और फिर अचानक आशिक मियां। तो आशिक मियां कितने बजट तक ड्रामा बन जाएगा? देखें प्रोड्यूसर साहब, जितना गुड़ डालेंगे ना गुड़ उतना मीठा होता है। अच्छा लेकिन ये ड्रामे में गुड़ डालना जरूरी है क्या? मैं आपको समझाना ये चाह रहा था कि जितना हम दिल खोल के पैसा लगाएंगे ना, ड्रामा उतना खूबसूरत और अच्छा बनेगा। 2.5-3 करोड़ मेरा ख्याल है। 2.5-3 करोड़ ठीक रहेगा ना इसके लिए? ड्रामे के हिसाब से कम है, लेकिन मैं मैनेज कर लूंगा। गुड। हाँ, ड्रामे के लिए हीरो भी चाहिए होगा। हीरो किसको लेंगे? ये आपका काम नहीं है, कास्टिंग मैं कहानी के हिसाब से करूंगा। कहानी? तो कहानी कहाँ है? लाएं आप सब? वो तो मेरे दिमाग में है ना। तो शूट के लिए लोकेशंस भी चाहिए होंगी, तो लोकेशंस कहाँ पे हैं? वो भी मेरे दिमाग में ही है। हाँ जी। तो कैमरा, लाइट्स, सारा इक्विपमेंट जो होता है वो कहाँ है? देखें भाई, जब हम ड्रामा बना रहे हैं तो सब कुछ मेरे दिमाग में ही होगा। आप बस पैसा निकालें। हाँ अच्छा तो ठीक है, तो फिर पैसा भी मेरे दिमाग में। मजाक कर रहा था आशिक साहब। एक काम करते हैं, शुरू की जो इन्वेस्टमेंट है ना आप खुद करें। आप 4-5 दिन करेंगे, तब तक मेरे पैसे आ जाएंगे तो मैं आपको 1 चेक पेमेंट कर दूंगा। क्यों ना ऐसा करें कि जब आपकी पेमेंट आ जाए तो हम जब भी ड्रामा बनाना शुरू करते हैं, कैसा रहेगा? अरे देखें आशिक मियां, मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ और मैंने इसी हिसाब से काम करना है। अगर आपको सूट करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप जा सकते हैं, मैं कोई और डायरेक्टर देख लेता हूँ। खाला, ओ खाला, खाला। बदतमीज, जान निकाल दी मेरी। अल्लाह, क्या मौत पड़ गई है? कुछ पैसे आए तो दो ना। पैसों का तो मैं तुझे बाद में बताती हूँ,
पहले मुझे ये बता ये किस किस्म के कपड़े पहने तूने? आधी टांगे नंगी करके फिर रहा है, अस्तगफिरुल्लाह। हाँ तो डायरेक्टर इसी तरह के तो कपड़े पहनता है। तो तूने क्यों पहने डायरेक्टर के कपड़े? यो मैं डायरेक्टर बन गया हूँ, डायरेक्टर। अब फिल्में भी बनाऊंगा, ड्रामे भी बनाऊंगा। हाँ वाकई तुझे किस नालायक ने काम सौंप दिया है? और तेरे जैसे ड्रामेबाज ड्रामे बनाएंगे? तुझे तो ड्रामे का डी भी नहीं आता। हाँ डी भी नहीं आता। पता था मुझे। तुम ना यकीन नहीं करोगी, इसीलिए जो प्रोड्यूसर के साथ मेरी मीटिंग हुई ना, वो मैंने रिकॉर्ड किया फोन में। ये देखो, और नया फोन है 3 आंखों वाला, ये भी देख लो। हाँ इतना महंगा फोन, ये कहाँ से आया तेरे पास? 3 आंखों वाला? प्रोड्यूसर ने दिया, उसको हल्का ना लेना। हाँ एक मिनट। अच्छा इसलिए पैसे मांग रहा था तू मुझसे? हाँ जी। कुछ कमाने के लिए ना कुछ लगाना पड़ता है, और 2-3 लाख लगा के ना खाला, इधर 2-3 लाख लगा के ना 2-3 करोड़ों मिलेंगे, करोड़ों। हाँ ये किया ना तूने, बिल्कुल मेरी तरह अकल वाली बात। खैर मैं ना कुछ सोचती हूँ, करती हूँ कहीं से बंदोबस्त ना। और वैसे ना आशिक, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है, अल्लाह का शुक्र है तूने किसी काम में तो हाथ डाला। हाँ खाला, तुम पैसे तो दे रही हो, लेकिन एक बार याद रखना, मुझे ये मत कहना कि इसको चांस दे दो, उसको चांस दे दो, ये मत सुनाना मुझे। हाँ अरे नहीं, मैं क्यों करूंगी भला सिफारिश, इसको चांस दे दो, उसको दे दे। लेकिन मैं तो तेरी खाला हूं ना, तो आशिक ये तो कोई ना कोई जगह बनाएगा ना तू, है ना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सिर्फ टैलेंट को चांस मिलेगा, सिर्फ टैलेंट को। भले मेरा अपना सगा खून क्यों ना हो, अगर उसमें टैलेंट नहीं है उसे कोई चांस नहीं दूंगा मैं। हाँ देख ले आशिक, देख ले क्या, काम अच्छा करूंगा तो नाम बनेगा तो माल मिलेगा। और अगर अभी से मैं ये सिफारिश पर लोगों को काम दूंगा ना, तो मेरा काम खराब हो जाएगा, मेरा नाम, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, और फिर इस सड़े बुझे बेड पे ही सोना पड़ेगा मुझे। ऐसा नहीं हो सकता। बेड पे सोना पड़ेगा? सारी जिंदगी तू इसी बेड पे ही सोया है। ये ले जा अपना फोन, करके दे दे। देख तो कलर भी मैच हो रहा है। वो तो वैसे तुम लालचन ही। हाँ महंगा है, ध्यान रखना इसका। कितना महंगा फोन है, का होगा पता नहीं, मेरी तो इसी से जिंदगी बन जाएगी। अच्छा तो ये सारा किस्सा है, अब हम दिखाएंगे अपना असली टैलेंट। ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल लोकेशन। वाह। कहानी का वाइंड अप यही करूंगा, और इसी जगह को सोच कर कहानी सोचूंगा। ऐसे आएगा। भाई आजे। हाँ बोल हकीम। भाई हमने सुना है कि आप कोई ड्रामा बना रहे हैं। हाँ तो ड्रामा भी बनाएंगे और फिल्म भी। तुझे मसला है कोई? नहीं बेटा, मसला तो कोई नहीं है, बस एक अर्ज करना था, अगर कोई कैरेक्टर हमारे लिए हो तो हमारे को ही बताओ, आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। हकीम साहब, मेरे इस ड्रामे में ना बच्चों का कोई कैरेक्टर नहीं है। बेटा भाई चाचा चाचा कोई अंकल वगैरह का अगर कैरेक्टर का तो बता दो, अगर आप बोलो तो हम कोई डायलॉग भी सुना के दिखा देंगे आपको। सुनाओ। बेटा अगर रानी तुम्हारी नहीं हो सकी तो क्या हुआ, बाखुदा हम उसके बाप के घुटनों में पड़ जाएंगे, जैसे तुम्हारे घुटनों में ही पड़े हुए। जैसे अपने घुटनों के इलाज को कमजोरी बहुत, हम उसको बनाएंगे और फिर रानी तुम्हारी होगी, रानी तुम्हारी होगी, रानी तुम्हारी होगी। माशाल्लाह हकीम साहब, क्या बकवास डायलॉग बोला है तुमने, और उससे भी बेहुदा तुमने एक्टिंग की है। बेटा आशिक, मुझे लग रहा है कि तुम ना कोई जाती दुश्मनी निकाल रहे हो हमारे से। अबे ओ निकल यहाँ से, दिमाग मत खराब कर मेरा। जिसको देखो एक्टिंग करने का भूत सवार हुआ है सर पर। हाँ बेटा दिमाग तो तुमने हमारा खराब कर दिया, अब देखना हम तुम्हारा क्या करेंगे। अरे कोई बात नहीं, अगर फ्लॉप भी हो गया तो नाम तो बन जाएगा। वैसे भी उतने ड्रामे चल रहे हैं, वो कौन सी हिट हैं, बस ड्रामे हैं, चल रहे हैं, चल ही रहे हैं। हमारा भी कहीं ना कहीं चल ही जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। अरे बाद में कॉल करता हूँ। हाँ सर, ये मैं थोड़ी बात आ जाता हूँ। अरे नहीं, मैं अपने दोस्त से कह रहा था कि बाद में कॉल करता हूँ। ओ अच्छा, बोले बोले। अरे तुम बोलो, मैं फोन काट चुका हूँ। दांतों से? मेरे दोस्त का फोन था, उससे फोन पे बात कर रहा था, अब मैं फोन काट चुका हूँ। तुम बोलो क्या कहने आए हो? वो ना हमें ना डायरेक्टर बनना था। डायरेक्टर? तो जाओ जाकर बनो। कैसे बनूं भाई, पैसा कौन लगाएगा? अच्छा
आपने डायरेक्टर बनना था, डायरेक्शन करनी है, कोई एक्सपीरियंस है? जी हकीम है, 30 साल का तजुर्बा है। कोई डायरेक्शन का तजुर्बा है? जिसको आपने लिया है उसको कौन सा तजुर्बा है भाई? मगर उसके दिमाग में कहानी है, लोकेशन है, एक्टर्स हैं। भाई आशिक पागल है, उसके पास आधा दिमाग है, सब कुछ अधूरा होगा, मुझे रखना है, मेरे दिमाग में भी सब कुछ है। अरे अरे देखो, आशिक शुरू में पैसा खुद लगा रहा है, जब मेरे पास इकट्ठे पैसे आएंगे तो मैं एक साथ सारा चेक दे दूंगा। भाई आशिक ने शुरू में कितना पैसा लगा दिया होगा? यही कोई 2.5-3 लाख। हम 5 लाख लगा देंगे, आशिक का जो पैसा है उसके मुंह में मार देंगे। क्या बात है, 5 लाख? हाँ, वेरी गुड। डन, फिर हम डायरेक्टर है ना। जी बिल्कुल, देखते हैं। आशिक तू तो गया हो, कर लेंगे ना डायरेक्शन। पैसे लेके आ रहा हूँ बस। देखो हकीम साहब, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे ही पेट पे लात मार दी। भाई देखो, अगर तुम हमारे को चांस दे देते ना तो ये नौबत आती नहीं। अच्छा ठीक है, मैं ना तुम्हें कोई अच्छा सा कैरेक्टर दे देता हूँ, लेकिन इस बात को यहीं खत्म कर दो। बेटा अगर अब तुम्हें चांस चाहिए ना तो हम दे देंगे। हाँ भाई, क्या पोजीशन है? सर सब कुछ कंट्रोल में, बस ये आशिक जो ना मैं कत्ल की धमकियां दे रहा है। बुरी बात आशिक, अगर तुम्हें एक काम का तजुर्बा नहीं है तो मैं तुम पे रिस्क नहीं ले सकता। तो इसको कौन सा तजर्बा है? डायरेक्शन तो मैं ही दूंगा। हाँ करो, शौक से करो, लेकिन मेरे ड्रामे से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे इस काबिल समझा। अब मैं ना खुलकर डायरेक्शन दूंगा। हाँ, नहीं, डायरेक्शन तो मैं दूंगा, तुम मुझे असिस्ट करोगे। लो भाई हकीम साहब, तुम्हारी भी दाल नहीं गली वैसे। भाई ये क्या, वो जो हमारा पैसा लगा उसका क्या होगा? अबे मैं कहीं भागा जा रहा हूँ मैं कहीं, ज्यादा पैसे दूंगा तुम्हें। अगर तुम्हारा दिल करता है तो मेरे साथ काम करो, वरना रास्ता नापो। नहीं करेंगे क्यों नहीं भाई, अब तो करना पड़ेगा, पैसे में लगा। गुड। तो अब करना ये है कि सबसे पहले हमने ढूंढनी है लोकेशन। हम तो सिंपल चलते हुए आएंगे। वाह क्या चाल है। किसकी? तीनों की। तो फिर इसका मतलब मुझे ड्रामे में काम मिलेगा ना? अरे ये भी कोई पूछने की बात है, तुम तो पक्की हीरोइन हो मेरे ड्रामे की, डन लीड कैरेक्टर पे। इतनी बूढ़ी हीरोइन कौन लेता है भाई? अरे एक्चुअली ड्रामे की कहानी कुछ ऐसी है जिसमें ये औरत बिल्कुल सूट करती है। कहानी है क्या? कहानी है, वाह, कहानी मेरे दिमाग में है। तो कुछ जुबान पे लेके आएंगे तो हम लोगों को भी कुछ पता चलेगा। वाह, बहुत अच्छे। मैं जुबान पे कहानी लाऊं और तुम फौरन उस कहानी को लीक कर दो और कोई और चैनल उस कहानी पे ड्रामा बना ऑन एयर कर दे। पता है जब आशिक डायरेक्टर था ना, मैं हीरोइन थी तब तक। ना तो अब आशिक डायरेक्टर है और ना ही तुम कहीं हो। तुम अच्छा बस आपस में मत लड़ो, तुम लोग मत लड़ो आपस में। मैं सोचता हूँ कुछ करता हूँ तुम दोनों, कहीं एडजस्ट कर दूंगा तुम दोनों को, कोई अच्छा सा कैरेक्टर बना लूंगा तुम दोनों के लिए, सोचता हूँ मैं कुछ। अच्छा तो कैट वॉक तो तुम लोगों ने ठीक कर ली, बाकी कुछ नहीं आता। भाई नूरे तुम्हें काम दिला दिया, बस खिदमत करना छोड़ दो। ये ले हकीम साहब, बिना पानी मिलाए खालिस दूध की मजे की चाय, आप पियोगे ना याद रखोगे। ब्रूसली मेरा भैया है, 2-4 बिस्किट भी ले आए, पैसे मैं दे दूंगा तुझे। हाँ बेटा मुझे सब पता है कि तुम किस चक्कर में ना इस 2 नंबर किंग की चापलूसी कर रहे हो। हाँ ओ जब तुझे सब पता है तो अपनी बकवास बंद कर, चुप कर बेटा, तू भी बकवास बंद कर अपनी। ये मत भूल नूरे कि सबसे पहले आशिक ने ड्रामे में चांस दिया था। ओ हाँ पता है, बदमाश का रोल दिया था। वैसे ही मैं बहुत बदनाम हूँ जट लाइन में, और तू चाहता मैं पूरी दुनिया में बदनाम हो जाऊं। है हकीम साहब ने मुझे हीरो के दोस्त का किरदार दिया है। वैसे हकीम साहब आप अपने ड्रामे में हीरो किसको ले रहे हैं? भाई हम सोच रहे हैं कि हीरो हम तुम्हें रख ले ब्रूस ली।
देखा देखा देखा, ये होती है नजर। कैसे हकीम साहब ने मेरे अंदर छुपे टैलेंट को पहचाना है। बेटा ये नजर नहीं, कम अकली है। जिसको मैंने स्त्री के लिए रखा था उसको हीरो बना दिया। हो गया, ड्रामा हिट हो गया। मुबारक हो हकीम साहब, ड्रामा हिट हो गया आपका। हाँ बेटा, अब तुम भी करोगे तारीफें। हो गया कामयाब ड्रामा। तुम्हें भी काम चाहिए होगा ना। ये तारीफ नहीं थी, बेइज्जती करने की कोशिश किया है। बेटा एक बात बताऊं, तुमने तो सिर्फ बेइज्जती करने की कोशिश की है, हमने तो बाकायदा तेरी बेइज्जती की है, तेरा काम छीन के। क्यों ब्रूस ली? ओए इज्जतदार, तो भाग इधर से, चल निकल सस्ते आगे। भागा काम तो कब से शुरू करना है सर? समझो शुरू हो गया, इसीलिए तो बुलाया तुम्हें यहाँ पर। तो हमारे लिए क्या हुक्म है फिर? सबसे पहले तुम ये बताओ कि एक अच्छे डायरेक्टर में क्या खूबियां होनी चाहिए? भाई डायरेक्टर को ना हमेशा गुस्से में रहना चाहिए। गुस्से में? तो वो क्यों? भाई देखे ना, ताकि एक्टर को उनकी औकात पता लगे ना, ताकि उनको हर वक्त जलील किया जा सके, उनको बता सके हर वक्त गुस्से में कि वो सही काम करे। ये सिर्फ एक्टर्स के साथ ही करना है या बाकी सबके साथ भी? भाई सबके साथ करना है। भाई कैमरामैन हो, तो ये स्पोर्ट बॉय हो, अपना मतलब डायरेक्टर हो, या कोई भी असिस्टेंट हो, बस हीरोइन से जरा प्यार से बात करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बैठने की? खड़े हो जाओ, खड़े होके बात करो। हमारी बिल्ली हमें को नहीं आऊ। शट अप बिल्ली के बच्चे, जाओ जाके सीन रेडी करो। जी सर। चलो। अच्छा हुआ बिल्ली का बच्चा बोला, नहीं बोल सकते। जी सर, जा रहा हूँ। चलो जाओ छोटे कौन। मुझे कॉपी कर रहा है? नहीं सर, पहले किसका सीन करेंगे? बे अगर मैं घटिया ड्रामा बना रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं घटिया सीन भी डालूंगा। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम घटिया ड्रामा बना रहे हो? बे ड्रामे का नाम घटिया है, घटिया आदमी। सर इसको छोड़े, ये बताए पहले किसका सीन लेंगे? मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मैं जिसका मर्जी सीन लूं। तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले? इतना शोर क्यों कर रहे हैं आप? तुम कौन होती हो मुझसे पूछने वाली? कौन होती हो तुम पूछने वाली? तुम हीरोइन से काटो। अच्छा अगर खाला नहीं है तो फिर कौन हीरोइन बनेगी? तुम बन जाओ। देखे मैं ना ज्यादा क्यूट हूँ। मेरा पैसा, मैं डायरेक्टर, मुझे पता है किस चैनल पे बेचना है। तुम कौन होती हो मुझे मशवरा देने वाली? बड़ा बदतमीज है ये। किसको कहा बदतमीज? हकीम साहब बड़े बदतमीज हैं आप। हकीम साहब तो है ही बदतमीज। चले शुरू करेंगे। सर सीन तो करेंगे पर करना क्या है? जो मैं कहूंगा एक्शन, तो जो दिल में आए बोल देना। वही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या बोलना है। अरे मैं एक्शन कहूंगा तो उसके मेरे से जुबान चलाती हो तुम? आगे से मुझे समझा रही हो? तुम होती कौन हो मुझे समझाने वाली? तुम भी हीरोइन से कट। लो शब्बो, तेरा भी काम तमाम हो गया। सर मैं कर दूं सीन? हाँ ठीक है, तुम सीन करोगी। अब तुम हो हीरोइन, लेकिन इस जगह पे सीन नहीं करना क्योंकि फील नहीं आ रही। कौन सी फील्ड चाहिए? मैं तुझे बता के अपने हाथ कटवा दूं? मेरा बाप मत बन। चलो शिफ्ट करेंगे यहाँ से, पुल के पास। सामान शिफ्ट करो। मैं खड़ा, मेरे मुंह क्या देख रहे हो? सामान शिफ्ट। तुम तो मेरे साथ चलो। पिस्टल किधर है? जल्दी दो। लेकिन सर आपने तो पिस्टल बोली नहीं थी। अरे हर बात बोलनी पड़ेगी। किस बात के सिस्टर हो तुम? पिस्टल चाहिए मुझे। असली या नकली? असली हो या नकली, मुझे पिस्टल चाहिए और अभी चाहिए। ओ बड़े हकीम, मेरे पास असली पिस्तौल लगी है, बोलो तो दे दूं? दे दे, अभी तो इस चीज से जान छुड़वाए। ये लो सर। लड़का लड़की का हाथ पकड़ेगा और लड़की नखरे करेगी। सर पहले मुझे शूट कर दे, मुझे बहुत नींद आ रही है। ले तू तो हमेशा के लिए सो जा बेटा। अबे तूने क्या कर दिया? अबे पिस्टल में तो गोली तो निकाल देना। हकीम तूने ये कब बोला था कि गोलियां निकाल लेनी है? तुम लोग तो चुप करो। हाय मेरा भांजा
शुक्र करो मेरा निशाना ठीक नहीं था, नहीं तो हमेशा के लिए सो जाता ये। बहुत दर्द हो रहा है। अबे छोटे थोम, जा इसको उठा यहाँ से, पट्टी करवा के ला, शूट खराब कर रहा है ये। चल मैं चला आया। एम्बुलेंस का नंबर है। लेके जाए जल्दी करो। चलो जल्दी लेके जाओ। जल्दी आओ इधर आओ। बहुत सुनो। रोशनी, बस इस बंदे को ना अब भगा दो यहाँ से। चल बेनूरे, निकल इधर से, खुशबू ने मुझसे अकेले में बात करनी है। नूरे का नहीं कह रही, डायरेक्टर को भगाओ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं नहीं जा रहा, खुद जाओ। अच्छा, तो तुम क्या चाहते हो कि मुझे गोली लग जाए? छोड़ो तुम। नूरे ऐसा कर, तू उसको भगा दे। वो कुछ चूहा नहीं है जिसको मैं करके भगा दूंगा। तेरे पास वो है ना, वो जिससे तू ऐसे करता है, उस्तरा। हाँ वो तेरे पास उस्तरा है ना, उससे उसको डरा के भगा दे यहाँ से बस। वहाँ भी है, जब तक मैं उस्तरा सीधा करूंगा वो मुझे गोली मार के सीधा कर देगा। तो नूरे तुझे जरूरत क्या थी उसको गन देने की? मुझे तो लगता है एक एक करके ना वो पूरी जेट लाइन को ही उड़ा देगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही वो इतना गुस्से में क्यों है। कम से कम लड़कियों से तो प्यार से बात करनी चाहिए उसको। क्या मुसीबत है, क्या मुसीबत है, क्या मुसीबत है? मैं वहां पे शूट कर रहा हूँ और तुम लोगों की आवाजें मेरे कानों में पड़ रही हैं। मेरा शूट डिस्टर्ब हो रहा है। अगर अब तुम लोगों की आवाज मेरे कान में पड़ी तो मैं गोली मार दूंगा। शाबाश, आवाज नहीं आनी चाहिए। टेक करेंगे। लड़की, इस सीन में तुम इंतकाम लेना चाहती हो और बहुत गुस्से में हो। गुस्से में ना मैं आ जाऊंगी, पर इंतकाम लेना किससे है? इंतकाम किससे लेना? अपने आप से। तुमने अपने आप से इंतकाम लेना। किस चीज का? मेरे ड्रामे में कास्ट जो होगी वो इस चीज का। फील लो, फील की जरूरत होती है सीन में, फील चाहिए, फील। फजूल के सवालात करके मेरा दिमाग खराब मत करो, समझे तुम? सर मैं जाऊं? अबे अभी पूरा दिन बाकी है और तुम्हें अभी जाने की पड़ गई। कहीं नहीं जा रहे तुम, खड़े रहो यहीं पे। सर बहुत प्रेशर है। अबे मुझसे ज्यादा प्रेशर है तुझ पे? किसी पे प्रेशर नहीं है, किसी की इमरजेंसी नहीं है। सबसे ज्यादा इमरजेंसी है इस ड्रामे का शूट, समझे? खड़े रहो, कोई कहीं नहीं जा रहा। तो मैं ये कह रहा था कि तुम, अबे रुक, अबे सर ये क्या किया? अब वो सीन कौन करेगा? तुम करोगे। अगले सीन की तैयारी करो। तो ये इंतकाम वाले सीन का क्या होगा? ले लिया इंतकाम, जिससे मैंने इंतकाम लेना था ले लिया। अगले सीन की तैयारी करो। अबे सुन नहीं रहा? तैयारी कर रहा हूँ। देखो मेकअप कर लिया। अच्छा हाँ, तैयारी। चलो भैया चलो, तैयारी कर। कपड़े चेंज करो। चला। और स्पॉट, हाँ मेरे लिए कॉफी लेके आओ मेरे कैबिन में। रोल। क्यों? मुन्नी सिर्फ मेरी है। मुन्नी सिर्फ मेरी है। अगर तुमने मेरे और मुन्नी के रास्ते के दरमियान आने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। तो तुम रास्ता बदल लो, क्योंकि मुन्नी सिर्फ मेरी है। अबे कौन है ये मुन्नी? डायरेक्टर साहब इनकी शादी करवाने थे ना किसी एक की मुन्नी से। अब मुन्नी है कौन जिसके लिए दोनों लड़े जा रहे हैं? वो तो मैंने कास्ट ही नहीं की। अबे तुम असिस्टेंट हो, असिस्टेंट का काम है मुन्नी को कास्ट करना, तो क्यों नहीं कास्ट किया तुमने? हमें क्या पता था कि आप अभी सीन रखवा देंगे उसका। मुझे मुन्नी चाहिए, अभी के अभी चाहिए। आपको अपने लिए चाहिए? अरे मुझे शूट के लिए चाहिए मुन्नी। क्या कर रहे हैं? अभी कैमरामैन को शूट किया, मुन्नी शूट करने की फिल्म कैसे बनेगी? अबे मुन्नी को लेके आ। आ रहा हूँ। चल चल, मुन्नी को लेके आ। मुन्नी ला रहा हूँ। दिमाग खराब कर दिया छोटे थोम ने। कॉफी पिलाओ मुझे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि ये डायरेक्टर आखिर चाहता क्या है। वो ना मुझे मारना चाहता है खाला।
खाना चलो तुम्हें ना मुन्नी बनना है। किसने बोला है? डायरेक्टर को जरूरत है और तुम ना मुन्नी के किरदार में बहुत अच्छी लगोगी। अरे नहीं नहीं बबली, तू बड़ा अच्छा करेगी। तू तो है बिल्कुल नन्ही मुन्नी सी, देख कितनी प्यारी सी, तू ही कर ले। कोई जरूरत नहीं है उसके ड्रामे में काम करने की, समझ आई ना तुम दोनों को? हाँ आहिस्ता बोल, अगर उसने सुन लिया ना तो गोली मार देगा तुझे। है यहाँ का रास्ता किसने दिखाया उसको? इसी मेरे भांजे आशिक ने। बड़ा शौक चढ़ा हुआ था इसको डायरेक्टर बनने का। मैंने तो ना उसे जेट लाइन से दूर रखा हुआ था और अपना ड्रामा बना रहा था मैं, लेकिन एंड टाइम पे उस जाली हकीम ने अपनी फिल्म आके चला दी। हकीम साहब, ये हकीम साहब, इस हकीम साहब को ना मैं कभी नहीं बख्शूंगी। जितना ऐसा बदला लूंगी, ऐसा सबक सिखाऊंगी ना, हमेशा याद रखेंगे। खालिद तुम क्या सबक सिखाओगे हकीम साहब को? बेचारे हकीम साहब को ना डायरेक्टर ने सुबह से 10 टमाटर लगाए हैं। वाकई इतना मारा उसे? हाँ तो और क्या, मैं ना हाला पता है वो ना हकीम साहब मेरे पास आए रोते रोते और कहते हैं बबली प्लीज मुन्नी बन जाओ, वरना ना डायरेक्टर बट्टा बना देंगे मुझे मार मार के। अरे बेचारे हकीम साहब, तू ऐसा करना, वो शब्बू है ना हमारी शब्बू, हाँ। शब्बू से करवा ली किरदार। हाँ। ठीक है ना? ये कोई नहीं, वो ऐसे ठीक हो जाता है अक्सर, थोड़ा करना पड़ता है, ठीक हो जाता है, झटके से ठीक हो जाता है। मैं वो कर रही थी आशिक, ठीक हो जाएगा। रोक दे बस कर, चल तू जा शब्बू को बुला के ला, जा, हो जाता है ठीक। ओके, पहले हम करेंगे CR। मुन्नी, तुम इस लड़के के पास जाओगी और बोलोगी जिस तरह जमीन और आसमान एक नहीं हो सकते, उसी तरह तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते, हमारी मोहब्बत परवान नहीं चढ़ सकती। सर आगे से मैंने क्या कहना है? गुड क्वेश्चन। तुमने ये कहना है कि ना तुम जमीन हो और ना मैं आसमान, इसलिए हम मिलते रहेंगे क्योंकि हम जीते जागते इंसान हैं, मिलते रहेंगे। ठीक चलो शुरू करते हैं। अब करते हैं हम टेक। चलें शुरू करते हैं। कैमरा, यस सर। लाइट्स, एक्शन। जिस तरह आसमान और जमीन के सितारे, ओहो, ये सितारे बीच में कहां से आ गए? सर आसमान में होते हैं ना सितारे। सितारों पर ध्यान ना दो, अपनी लाइंस पे ध्यान दो। चलो दोबारा करते हैं। कैमरा, लाइट, एक्शन। जिस तरह आसमान और जमीन कभी एक नहीं हो सकते, हम तुम भी कभी एक नहीं हो सकते। और ब्रूसली कहाँ खो गए? तुम्हारा डायलॉग है। अच्छा मेरा था, भूल गया। शुरू से करेंगे। सर बहुत भूख लगी है, पहले खाना कर ले। सीन बहुत लंबा है, लाइट भी जा रही है, इस सीन के बाद करते हैं खाना। तो बहुत भूख लगी हुई है, चलते हैं खाना खाने। हाँ ठीक है, सीन बाद में करेंगे। चलो रैप अप। चलो। ये है सारी कहानी। वो प्रोड्यूसर करोड़ों का नुकसान उठाकर पागल हो गया। लेकिन ये तुम्हें कैसे पता? अरे एक बंदा आया था ढाबे पे चाय पीने के लिए, उसने प्रोड्यूसर की सारी कहानी बता दी। वैसे कैसे कैसे लोग आ गए इस दुनिया में। एक तो उस बेचारे के करोड़ों लगवा दिए, ऊपर से उसको लूट के पागल कर दिया। हाय बेचारा डेविड। अच्छा भाई, स्टोरी तो जो डेविड की है ना वो दुखी है, तो उसके इंतकाम का निशाना हम लोग क्यों बन रहे हैं? हाँ ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और मुझे तो समझ नहीं आती वो इंसान है या जिन्न है। पहले 2500 का खाना खा गया, ऊपर से अब मीठे की फरमाइश कर रहा है। वैसे खाला एक बात बताऊं, है गलती भी तो तुम्हारी है ना, अब भुगतो। तो मैंने कौन सी गलती की है भाई? वाह सोनिया, तेरिया खैरा, इतनी जल्दी भूल गई? तेरे बाजे को शौक था डायरेक्टर बनने का। आशिक ने तो जो किया है ना उसकी सजा तो वो भुगत रहा है। यार ये बातें बंद करो अभी, ये बताओ अब क्या करना है? अब क्या करना है? निकालो डायरेक्टर को यहाँ से। हम जब काम ही नहीं कर रहे तो क्या करेगा डायरेक्टर यहाँ रह के? बिल्कुल सही कह रही है बबली, आज तक हमने किसी का इतना गुस्सा बर्दाश्त नहीं किया जितना उसका कर लिया है। बात पे पिस्तौल निकाल लेता है, ऐसा ना हो कि हम उसे जाने का कहें तो वो हमें गोली मार दे। अच्छा वैसे मुझे ये बताओ कि पिस्टल में ना कितनी गोलियां थी? 6 गोलियां थी, मैंने अपने हाथ से डाली थी। एक तो आशिक पे चली थी, एक तो कैमरामैन पे चली थी, 3 उसने हवा में फायर किए थे। मतलब एक गोली बच गई। अब पता नहीं हम में से कौन मरने वाला है। अरे परेशान होने की क्या बात है, गन तो मैं चुरा के ले आई थी, अब कोई डरना शरना नहीं है। चलो फिर बदला लेते हैं उससे, हैं बहुत बदमाशी कर ली उसने। चलो
मैं चलाऊंगी, ठीक है? मुझे 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 मैं चलाऊंगी, मैं चला के लाई। नहीं। मुझे छोड़, चलो चलो, वैसे भी मैं बड़ी हूँ, चलो चलो चलो। उतारो मुझे। ओहो, अल्लाह मुझे माफ कर दे। मैं आज के बाद किसी की रोजी रोटी के पीछे नहीं पड़ूंगा, सबके साथ मिलजुल के रहूंगा, किसी का बुरा नहीं कहूंगा। या अल्लाह मुझे माफ कर दे मेरे मालिक। या अल्लाह सबका हक दूंगा। या अल्लाह मुझे माफ कर दे। कोई फरिश्ता मेरी मदद के लिए भेज दे मेरे मालिक। डॉक्टर साहब, मैं सीन रेडी है, मैं तो यहाँ वॉशरूम के लिए आया था खाली। ओ वॉशरूम के बच्चे, क्या हो गया तुझे? अरे यार, तुम लोग मेरे लिए भी फरिश्ता बन के आ गए, लेकिन डायरेक्टर को नहीं बताना कि मैं यहाँ छुपा हूँ। अरे हकीम साहब, अब छुपने की कोई जरूरत नहीं है। नूरे को उसकी गन वापस मिल गई है। अब डरने की बारी डायरेक्टर की है, मार मार के भगाएंगे उसे। तो फिर चलो, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ यार। चुन चुन के बदल लूंगा। नहीं कर, चले। तुम लोग मिले में तो नहीं हो? नहीं आ जा। काम भी की कसम। खुदा की कसम। जो भी है इस ड्रामा फील्ड का मेरे हाथों से नहीं बचेगा, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे राइटर हो, चाहे एक्टर हो, चाहे स्पॉट बॉय हो, मेरे हाथों से नहीं बचेगा। वो नहीं बचेगा मेरे हाथों से। बस 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 करो अपनी ड्रामेबाजियां, निकलो यहाँ से। कहाँ निकलूं मैं तुम लोगों से बदला लिए बगैर नहीं जा सकता यहाँ से। करोड़ों रुपए का नुकसान किया है तुम लोगों ने मेरा। भाई लाखों का नुकसान तो हमारा भी हुआ है। हाँ, और मैं बेचारी जो अपने जवान जहान भांजे की टांग पे गोली लगवा के बैठी है, उसकी मरहम पट्टी करवाने में हजारों लग गए हैं मेरे, तो मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ क्या? तो मुझे कोई शौक नहीं है गोली मारने का। उसने खुद कहा था कि पहले मुझे शूट करो, तो मैंने शूट कर दिया। अच्छा, आप ना एक बात बताएं, आपको शुरू से ऐसे गुस्सा आता है या जेटलाइन वालों को बेवकूफ समझ के चढ़ाई कर देते हैं? पागल समझती है आप मुझे गुस्सा क्यों आएगा भला? मुझे तो इस हकीम ने बोला था कि जो डायरेक्टर होता है उसको हर वक्त गुस्से में रहना चाहिए, तो मैं गुस्से में रहा। देखो, मैं पागल जरूर हूँ लेकिन बेवकूफ नहीं हूँ। भैया हमें क्या पता इतना ज्यादा गुस्सा कर जाओगे? वो तो पागल निकला, उसे तो हम लोग माफ कर देंगे। हकीम साहब, तुम तो उससे भी बड़े पागल निकले, उसको उल्टे मशवरे दे रहे थे। अरे बस कर शब्बो, बातों में ना वक्त जाया नहीं करना। हकीम साहब की तो अच्छे से खातिर तवाज़ो करनी पड़ेगी अब। हमको समझे नहीं? हाँ, समझाने तो हम डेविड को आए थे, अब लगता है आपको ही समझाना पड़ेगा। अपना डेविड साहब, आपने जरा साइड पे हो जाए। हम इस छोटे हकीम को तफसील में बताते हैं कि उल्टे मशवरे कैसे दिए जाते हैं। बिल्कुल बताएं इस हकीम को। आइए। भाई देखो, ये ना करो, देख तुझे हम जो ड्रामे कट कर देंगे बता रहे हैं। ओ देखो जरा, अभी भी ड्रामे की पड़ी है इनको। अब इंतजार नहीं करना, सारे मिलकर निकालो इनके ड्रामेबाजी। बेचारा डायरेक्टर ने ना सुबह से हकीम साहब को 10 टमाटर लगाएंगे। बेचारा अरे हकीम साहब, अब हकीम साहब वो एक सुबह से कर रही हूँ। नाश्ता करने के बाद सोच रही थी कि कपड़े धोने हो लेकिन आपके लिए यही रहो